जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, प्राची जी, गौरव जी। जय गुरु जी सभी संगत जी को। आज जो मैं शुक्राना कर रही हूँ वो मेरे गुरु जी का दिया हुआ पर्सनल प्रोफेशनल ट्रिप है। नॉट पर्सनल, सॉरी, प्रोफेशनल ट्रिप। मैंने जैसे पहले भी बताया अपने सत्संग में, मैं कभी भी शादी से पहले, शादी के बाद कभी किसी भी ट्रेनिंग पे या कभी अकेले नहीं निकली हूँ बाहर। पर मुझे मेरे गुरुजी ने मुझे ये प्रोफेशनल ट्रिप दिया है, जो कि इंदौर का है और आईआईएम का है। मैं अब यहाँ आकर बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। पहले तो यही बहुत बड़ी बात थी कि मुझे बाहर आने का मौका मिल रहा है, और दूसरी बात इस बात का डर था कि बच्चों को छोड़ के मैं कैसे आऊंगी, 3 दिन 4 दिन वो कैसे रहेंगे मेरे बिना। बट ठीक है, मैनेज हो रहा है। और जब मैं यहाँ पर आई, गुरुजी ने मुझे आते ही अपनी वर्षा से भिगो दिया। मतलब इतना अच्छा मौसम था यहाँ पर। फ्लाइट जब से लिया तब से फ्लाइट के अंदर भी टर्बुलेंस था। जब घर से बाहर निकली तो गाड़ी जो आया था उसमें भी 7 था। जब मैं यहाँ इंदौर एयरपोर्ट पे उतर कर के जब हमने गाड़ी लिया, तो उस गाड़ी का नंबर भी मुझे ठीक से या तो याद नहीं, बट कुछ ब्लेसिंग वाला नंबर था। सॉरी संगत जी, मैं भूल रही हूँ। और इतनी बारिश थी, इतनी बारिश थी उस बारिश में, और इतना अच्छा मौसम था। मतलब ऐसा लग रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था मैं इंदौर जैसी जगह आई हूँ, मुझे लगा मैं किसी हिल स्टेशन पे आई हूँ। इतना ठंडा मौसम, इतनी अच्छी सुहानी हवा, और वो बारिश की हल्की हल्की फुहार जो ऊपर आ रही थी, हल्की हल्की, बहुत ही प्यारा था। मतलब गुरुजी ने अपना आशीर्वाद तो बरसा ही दिया था। उसके बाद जब हम लोग यहाँ आए और हम लोगों ने चेक इन किया, इतना अच्छा अकोमोडेशन आईआईएम ने हमें दिया है, मैं बता नहीं सकती। बहुत प्यारा, बहुत शांत वातावरण। और ये जो कैंपस है ये ही इतना बहुत बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। उसके बाद फिर हम लोग ने जैसे डिसाइड किया था कि गुरुजी हमें महाकालेश्वर बुलाइएगा, तो गुरुजी ने कल हमें महाकालेश्वर भी बुलाया। एक चीज़ मैं और यहाँ पर साझा करना चाहती हूँ। मुझे डेट आने वाला था, और रास्ते में मुझे ऐसा लगा कि अब डेट आ जाएगा, और मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा गुरुजी देखो, कोई वहम तो नहीं है, आप जैसा कहते हैं कि आ सकते हो। बट क्योंकि लोगों को नहीं अच्छा लगता है और लोग मानते हैं, तो मुझे लगा कि भगवान जी अगर मुझे भी बस 2 दिन और दे दीजिए, 2 दिन और दे दीजिए, ताकि मैं दर्शन कर पाऊँ आराम से। हल्के-हल्के डर के साथ मैंने सारे दर्शन किए, बट ठीक था, सब ठीक है। मैं अभी तक डाउन नहीं हुई हूँ। और जो मैंने दर्शन किए, इतने खुले दर्शन, इतने खुले दर्शन, मैं बता नहीं सकती। और बहुत ही सुंदर दर्शन, बिल्कुल मन भावन। जब मैं यहाँ पहुंची थी तो बारिश रुक ही नहीं रही थी, तो मुझे लग रहा था कि आज दर्शन हो ही नहीं पाएंगे। पर जब बारिश, जैसे ही हम लोगों ने खाना खत्म किया, बारिश रुकी, हम फटाफट भागे और हमने पूरे दर्शन अच्छे से किए। कल रात को हमें 10 बज गया वापस आते आते, बट हमने दर्शन सारे बहुत ही प्यारे किए। बहुत ही खुले, बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही शांत है। और वहाँ का मुझे सबसे अच्छा मंदिर लगा हर सिद्धि माता मंदिर, जहाँ पे वो दीपक जलाते हैं और फिर उसके बाद आरती करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, मनमोहक, एकदम मनमोहक। अब
आज से मेरा ट्रेनिंग सेशन शुरू होता है 3 दिन के लिए। तो गुरुजी आपकी इच्छा है तो मुझे इस ट्रेनिंग सेशन में अच्छे से करने को मिले, सीखने को मिले और मैं अपने आप को भी बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट कर पाऊँ क्योंकि मैं हिचकिचाती हूँ, डरती हूँ पब्लिक से। बट आपकी रज़ा में रहा तो शायद ये ट्रेनिंग सेशन भी बहुत अच्छा जाएगा। गुरुपा अपनी दया दृष्टि हमेशा हम सब पर ऐसे ही बनाए रखना, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। इतना सुंदर, इतना प्यारा अपना साथ देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए, जल वर्षा में हमें मग्न करने के लिए, तितली रूप में मुझे दर्शन देने के लिए। मंदिर के प्रांगण में मैंने गुरुजी के दर्शन किए थे और वहाँ पे मुझे बैल रूपी दर्शन भी हुए। मतलब मुझे एहसास था इस बात का कि गुरुजी हर पल, हर क्षण हमारे आस-पास हैं। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना। यही शुक्राना करने के लिए अभी मैं सुबह-सुबह सत्संग करने बैठी। मैंने कहा सबसे पहले शुक्राना करेंगे और फिर अपना दिनचर्या शुरू करेंगे। और ऐसे करना तो कल रात में था। इतना थक गई थी 3 बजे से उठे हुए थे सुबह और उसके बाद वापस आके और फिर सुबह का टेंशन भी था कि यार अभी फिर से ट्रेनिंग है। तो इसलिए मैंने कहा नहीं सुबह में करती हूँ बट सबसे पहले मैंने कहा शुक्राना करते हैं। बच्चों से मेरी बात हो गई है, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो चुके हैं, जा रहे हैं। धन्यवाद, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी से बस जुड़ जाओ और सारी चिंता से मुक्त हो जाओ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्राची जी, गौरव जी, जय गुरु जी संगत परिवार जी। प्राची जी एक रिक्वेस्ट है, पिछला एक सत्संग मेरा पेंडिंग है और वो रक्षाबंधन वाले दिन मैंने शेयर किया था। थोड़ा सा मैं एक बार फिर से छोटी सी रिपीट करूंगी क्योंकि वो शुक्राना सत्संग शायद मेरी थोड़ी सी धीरे आवाज में है, फिर भी मैं माफी चाहूंगी प्राची जी, आप फिर भी उसे शेयर जरूर कर दीजिएगा बिकॉज वो मेरा बहुत ही प्यारा शुक्राना है गुरुपा के लिए क्योंकि उन्होंने मुझे एक पर्सनल ट्रिप दिया था और उस पूरे पर्सनल ट्रिप पे गुरुपा हमारे साथ थे, तितली रूप में, मोर रूप में। यही शुक्राना सत्संग मैंने उस सत्संग में किया है बट फिर भी आप जरूर कीजिएगा प्लीज शुक्राना प्राची जी एंड गौरव जी। आज का शुक्राना सत्संग मैं करना चाहती हूँ। कल जब मैं ऑफिस गई तो रास्ते भर में यूजुअली मुझे इस फ्लाईओवर पे तितलियां नहीं मिलती हैं बट अभी 2-3 दिन से क्योंकि आज भी मुझे पूरे रास्ते भर में बहुत सारी तितलियां नजर आई और जब कल मुझे तितलियां नजर आ रही थी तो मेरे बात मन में आ रहा था अच्छा आजकल बड़े गुरुजी दर्शन दे रहे हैं तो शुक्राना। बट मैंने ये बात ऑफिस जाके रियलाइज किया। हुआ यूं कि कल एक मुसीबत आई और जैसा कि मैंने कहा गुरुपा क्योंकि हमारे साथ हैं तो वो मुसीबत हमें छू नहीं पाई और शायद यही कारण था कि गुरुपा पिछले 2-3 दिन से लगातार मुझे तितली रूप में दर्शन दे रहे हैं क्योंकि वो हमारे यही जो दुख काटते हैं, तकलीफें काटते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं यही था कि इसको कहीं कोई परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो। वो मैंने महसूस किया गुरुपा कि कल जब ऑफिस में पुलिस आई और चीजें हुई तो मुझे लगा कि गड़बड़ होने वाला है बट मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत सेफ रखा, मुझे रखा, मेरी लड़कियों को, मेरे ऑफिस स्टाफ को, मेरी गर्ल्स को, मेरे डिपार्टमेंट को, सबको सेफ रखा। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये शुक्राना मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ तो गुरुपा हैं ही हैं क्योंकि हम उनकी संगत हैं बट मेरे जो डिपार्टमेंट है उसमें सारी लड़कियां हैं और हम लोगों ने एक कुछ साल पहले एक कंप्लेंट किया था। उस कंप्लेंट में किसी के खिलाफ था, किसी के अगेंस्ट था। वो हम लोगों ने कोई खुशी से नहीं किया था या कोई दबाव में भी नहीं किया था बट हम लोगों ने बहुत ज्यादा परेशान होके किया था। उस वक्त वो कर दिया उसका कुछ ऑफिशियल प्रोसीजरल हुए नहीं
डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो भी होती हैं वो ढंग से हुई नहीं, इनफैक्ट उसको अब्रप्टली क्लोज कर दिया गया। और हम लोग भी शांति बना लिए, क्योंकि फिर वो इंसान, वो शख्स जिसके खिलाफ हम लोगों ने कंप्लेंट किया था, वो ऑफिस में हमारे साथ नहीं था। तो हम लोग सुकून से थे, हम काम कर पा रहे थे, इसलिए हम लोगों ने भी शांति बना ली। अब क्या है कि फिर कुछ टाइम बाद उसने कुछ हरकतें की, अ, हमारे अगेंस्ट नहीं, बट ऑफिस के अगेंस्ट। तो ऑफिस ने फिर से उस पर एक एक्शन लिया और फिर से उसे सस्पेंड किया। तो नाउ ही इज क्लबिंग बोथ द इश्यूज, पिछले बार का और अब का। और वो पता नहीं क्या क्या मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। उसी की वजह से कल हमारे यहाँ पर पुलिस आया, और हमारे उस दौरान, उस वक्त जिस वक्त पुलिस आई, हमारे यहाँ पॉश की एक मीटिंग चल रही थी, एक सेशन चल रहा था। एंड वी वर लाफिंग ऑल्सो, वी वर डिस्टर्ब्ड ऑल्सो, कि भाई इस तरफ हम पॉश की ट्रेनिंग कर रहे हैं और उस तरफ पॉश की ही एक प्रोसीडिंग्स चालू हो गई हैं। बट मेरे गुरुपा ने हाथ नहीं लगने दिया, हम पर कोई आंच नहीं आने दिया, हमें कोई घबराहट नहीं होने दिया, हम सबका ख्याल रखा। और मुझे मालूम है वो आगे भी हम सबके साथ रहेंगे। मेरे को सिर्फ इस बात का टेंशन है कि देखो, मैं तो ऑन रोल हूँ कंपनी पे, बट बाकी लड़कियां कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, तो मैं नहीं चाहती थी किसी की नौकरी पे या किसी की चीजों पे, क्योंकि ऐसी सब चीजों में दबाव बहुत बनता है, बहुत ज्यादा बनता है। मैं नहीं चाहती थी कि उन पर किसी तरह का असर आए। तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, और वो लड़कियां भी मेरे साथ उसी तरह अडिग हैं जैसे कि मैं अडिग हूँ। हमने जो किया है, हमने बिल्कुल ठीक किया है, और हम अपनी बात पर आज भी अटल हैं। अब सिर्फ देखना ये है कि आगे क्या होता है। बट क्योंकि हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं, तो मुझे ये बहुत 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 अच्छे से यकीन है कि हम में कोई नहीं छू सकता। एक, क्योंकि गुरुपा साथ हैं। दो, कि हमने कुछ गलत नहीं किया इसलिए। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना कि आपने मुझे सुबह में दर्शन देकर उन सब चीजों से शायद जो होने वाली थी, जिसे मैं बता नहीं सकती, मैं कह नहीं सकती, क्योंकि हमें नहीं पता। यू नेवर नो कि अगर हम गुरुजी से ना जुड़े होते तो शायद क्या होता। और मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हूँ, बहुत जल्दी डर जाती हूँ। तो कल नहीं डरी, क्योंकि गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी। गुरुपा साथ है, इस बात का मुझे यकीन है। शुक्राना मेरे गुरुपा, और शुक्राना एक बार फिर से जो आपने मुझे पर्सनल ट्रिप दिया था, उसके लिए अनंतम शुक्राना। एक चीज और, संगत परिवार जी, गुरुपा ने मुझे एक और ट्रिप ब्लेस किया है। वो ऑफिशियल ट्रिप है, इसके बारे में भी मैंने पिछले एक सत्संग में बताया था। वो अब मेरा ट्रिप आने वाला है, और मैं वहाँ, मेरी पूरी 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 इच्छा है, और मुझे मालूम है कि गुरुपा मेरा साथ देंगे। मैं उज्जैन जाकर महाकाल के दर्शन करना चाहती हूँ, ओंकारेश्वर के दर्शन करना चाहती हूँ। अब गुरुपा ये आपके हाथ है कि मैं अच्छे से वो दर्शन कर पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशय। गुरुपा, आज अमावस्या है, पोला है, मेरे बड़े बैल का पोला है। मेरे शेतकरी बांधव पूरे साल सोना उगाते हमारे लिए धरती से, उन बैलों के ऊपर खेती करके। अभी तो आधुनिक चीज़ें निकली है करके, पर पहले बैलों के द्वारा ही, बेचारों के द्वारा खेती की जाती थी। इसलिए आज उन मेरे मासूम जान पे इतना लोडिंग लाद के खेती की जाती थी। और मेरे शेतकरी बेचारे गरीब बंधु, आज उनका दिन है। महाराष्ट्रियन फेस्टिवल है ये पोला। तो आज पोला मनाते हैं सब जन, बड़े बैलों को पूरन रोटी, दाल चावल, सब्जी, पकौड़े सब भोग लगाते हैं आज के दिन। और बैल आते हैं घर घर में, पर अभी वो प्रथा नहीं रही बाबा। पहले नंदी बैल आते थे घर घर में,
अभी ये शहर में तो ऐसा कुछ है नहीं कि नंदी बैल आते, खेड़े में आते हैं, ग्रामीण में। अभी सिटी में तो नहीं आते बाबा। हर साल बैल जो जोड़ी आती थी पहले, अभी वो सब चेंज हो गया। आधुनिक दुनिया में सब कुछ चेंज हो गई, प्रथा नई प्रथा आई है, तो इसके कारण अभी ये रह गया नहीं। जो पुरानी सब कुछ यादें थी वो सब भूलते जा रहे हैं। पुरानी प्रथा है वो भूलते जा रहे हैं और नई प्रथा लागू हो गई है, क्योंकि साइंटिस्ट का युग है अभी। पहले नेचुरल सब था, नेचुरल खेती, नेचुरल खेती उगाते थे बेचारे 12 महीने। शेतकरी अपनी खेती में अपना पसीना बहा के ज़मीन से सोना उगाते थे, अनाज हमारे लिए। उनके लिए मैं शुक्राना करना चाहूँगी बाबा। और मेरे जो नंदी बैल है, उनके ऊपर बोरियां लाद के वो लोग खेती की से लाते थे। 12 महीने का अनाज जमा करके पूरा वो काश्तकारी करके वो दलाल को बेचते हैं, और फिर दलाल कम रेट में उनसे लेके फिर वो दलाल भारी भरकम रकम में वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो उसमें लॉस मेरे गरीब भाई बंधुओं का ही है, क्योंकि वो खेती करते हैं, उनको पूरा दाम नहीं मिलता। और दलाल लोग आधे पैसे में लेके वो पूरा पैसा ये करता है। तो आज का दलाल बिजनेसमैन है, आज का दलाल बहुत बड़ा व्यापारी हो गया है। और जो बेचारे अनाज उगाते हैं मेहनत करके 12 ही महीने, धूप रहो बारिश रहो ठंडी रहो, उनको कुछ नहीं मिलता। उनके बच्चों को परवरिश भी अच्छे से मिलती नहीं। जो खुद की खेती में उगाते हैं उनको अच्छे से खाने को नहीं मिलता। यहाँ तक की कंडीशन है कोई कोई जगह तो बेचारा शेतकरी इतना मारा मारा घूमता है बारिश के लिए और सब के लिए, पर उनकी खेती का पैसा भी नहीं निकलता। अभी तो थोड़ा सा हो गया है ठीक, क्योंकि अभी सुविधाएं लागू हो गई, प्रधानमंत्री योजनाएं लागू हो गई करके अभी थोड़े शेतकरी बेचारे कुछ अच्छे से जी पा रहे, गर्दन उठा के जी पा रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उनको सेवाएं उपलब्ध की है। तो इसलिए, पर पहले के बेचारे ऐसे लाचार थे कि सुसाइड करते थे शेतकरी बांधव। अभी भी करते हैं, अभी भी ऐसे नहीं है कि कर्जा है उनके ऊपर और नहीं देना हो रहा है तो करते हैं सुसाइड। पर अभी सुसाइड का शेतकरियों का प्रमाण कम हो गया, नहीं तो बहुत सुसाइड करते थे। आए दिन रोज पेपर रंग के आते थे कि ये शेतकरी ने सुसाइड किया कर्जे के लिए, वो शेतकरी, क्योंकि उनका पैसा ही नहीं निकलता। जो भी बोते हैं वो पूरा वेदर के ऊपर रहता है, और वेदर भी ऐसा रहता है कि आया बारिश आई, फसल होती है तो बहुत बारिश आके बहा के ले जाती है। ठंडी के दिनों में कीड़ लग जाती है, तो उनको बेचारे को इतना नुकसान झेलना पड़ता है। और हम लोग बैठ के आराम से खाते हैं, उसमें भी दलाल फ़ायदा लेते हैं कि उनसे बेचारों उनसे कम रेट में लेके हमको ज़्यादा रेट में बेचते हैं। तो सबसे बड़ा योगदान मेरे शेतकरी भाइयों को, बंधुओं को, माताओं को जाता है, जो ठंडी रहो बारिश हो गर्मी रहो खेती करते हैं और अनाज उगाते हैं हमारे लिए। तब कहीं हम अच्छे से खा पाते हैं। और कीचड़ में खड़े रह के जिस तरह कमल उगता है उस तरह के चावल उगते हैं। चावल दिखने को तो बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे मेहनत कितनी है ये मेरे शेतकरी बंधुओं को, बहनों को ही पता है। इसलिए हे मालिक, उनको बहुत शक्ति देना, ताकत देना, हिम्मत देना, और हमेशा उनके अंग संग रहना बाबा। शेतकरी बंधु को ब्लेस करना। और हे मेरे मालिक, अभी तो बैल है, बैलों की है तो बैल तो अभी ज़्यादा ये नहीं करते, कई कई है बैल की ये मरम्मत होती है बेचारों की, पूरी बंडी खींचना पड़ता है। कई कई खेड़े में अभी भी ग्रामीण में है ये प्रथा, और कई कई तो अभी ट्रैक्टर वगैरह आ गए तो उनका बेचारा का काम कम हो गया। तो उनको भी ब्लेस करो, उनको भी हीलिंग करो। और हे मेरे मालिक, आज पोला का दिन है, आज अमावस्या है, सबकी रक्षा करना, सबके संगत परिवार की, क्योंकि पोला बहुत लोगों के आंग में आता है, बहुत ही ज़्यादा उनके सिर पे सौ नाचता है। तो इसीलिए कोई गुनाह करते हैं, कोई ब्लैक मैजिक करते हैं, कोई किसी की जान लेते हैं।
का आज उनके लिए भारी दिन रहता, तो आप होते हुए कोई भारी दिन नहीं और कोई छोटा दिन नहीं। सब बराबर रखना बाबा, सब बराबर रखना। जो भी करने की कोशिश करता है किसी गरीब के लिए, मासूम के लिए, उसकी नेगेटिविटी उसी के ऊपर रिटर्न टू सेंडर करना, इमीडिएटली करना, ताकि किसी को दुख पहुंचने के पहले उनको 10 बार सोचना पड़े कि नहीं, किसी को मारना, किसी को परेशान करना क्या होता है। आज मेरे डॉगी की हालत बहुत भयानक है, उसका पैर बहुत फूल गया है, ब्लीडिंग चल रहा है उसके पैर में से, क्योंकि आज अमावस्या है और हर अमावस्या को उसके पैर चारों भी फोड़े हो जाते उसको और ब्लड बहता है, क्योंकि उसको खाने में मेरे भाई की औरत ने दूध दिया था। वो दूध जब से पिया तब से उसके हर अमावस्या पूर्णिमा को उसके पैर पूरे सड़ जाते हैं। अब कितने डॉक्टरों को दिखाया हमने पर कोई इलाज नहीं हो रहा। मैंने चंदन टीका लगाया आपका, जल तीर्थ भी दिया उसको, पर थोड़ी देर आराम पड़ता, फिर से जैसे कि वैसे हो जाता। बाबा उस मासूम बेजुबा की रक्षा करो, क्योंकि वो बेचारा बोल नहीं सकता, बस वो ब्लड बहता है तो चाटते रहता है, फिर उल्टियाँ करता है। वो गंदा ब्लड उसके पैर में से निकलता है, जिस तरह हमको फोड़ा होता है तो हम वो फोड़े को डॉक्टर के पास जाके उसका पस निकाल के हम मलहम पट्टी करते, लेकिन मुक्के जानवर तो ऐसे नहीं कर सकते। वो तो बेचारे चाटते हैं अपने जख्म को। अभी मैंने उसके मुंह को कैप लगाई है और उसके पैरों को वो पाउडर डाल दिया है फोड़े वाला, और वो लगा के पट्टी बांध दी। फिर भी ब्लड बहुत बह रहा है तो उसको रोक दो और उसके पैर को हीलिंग करो मेरे ईश्वर। आज आपका जल तीर्थ दिया और चंदन टीका लगाया है, उसका हमेशा के लिए पैर ठीक कर दो बाबा। ये अरदास अपनी बेटी की सुख स्वीकार करो, क्योंकि आप बोलते हैं ना कि तुम मेरी बेटी हो बेटा, तू मेरी धी है, मैं तेरे पिता हूँ। तो ये बेटी आपकी को हक से आपको पुकारती है, हक से आपको मांगती है कि मेरे बच्चे को पीड़ा से मुक्त करो, मेरी बेटियों को बेटे को रक्षा करो, मेरी माँ की रक्षा करो। मेरी माँ को भी बहुत चक्कर आ रहे 2-3 दिन से, और पायल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। मेरी बड़ी की बेटी के घर में भी बहुत तांडव मचा हुआ है, उसका पति उसका बहुत गुस्सा कर रहा है, उसको घर से निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। और छोटे बच्चे को तो प्यार भी नहीं करता, बस बड़े बेटे को ही अपना प्यार करता है। और छोटे बच्चे को इतनी नफ़रत करता है वो आदमी, और दूसरे लड़की के साथ बहुत घूमता है फिरता है, उसको पैसे देता है। तो बाबा ये सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ आप हैं वहाँ ये सब नहीं रहना चाहिए। और आप बोलते भी है बाबा कि बेटा मैंने तेरा हाथ पकड़ा है तो मैं तेरे साथ गलत नहीं होने दूंगा, बस समय लग रहा है, समय थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि बहुत लोग बेकार है, बहुत बुरे लोग हैं तेरे जीवन में, तो वो समय बहुत लग रहा है, करने वाले रुक नहीं रहे हैं। तो इसलिए मालिक मुझे भी पता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे पीछे, बहुत कष्ट उठा रहे बाबा। मैं जानती हूँ मेरे ईश्वर, आप जो आज्ञा देंगे मैं वो करूँगी। आपका जापजी साहब, सुखमनी साहब, सिमरन, आपका अमृत वेला, जो भी पाठ बोलेंगे वो करूँगी अमृत वेला में। बस आपकी भक्ति चरणों की धूल चाहिए, आपका सिमरन नाम चाहिए। अमृत वेला बख्शी मेरे ईश्वर। कभी कभी अमृत वेला में अपने आप उठ जाती हूँ, और कभी कभी कौन सा आलस आता है तो मैं उठ नहीं पाती हूँ। तो हे ईश्वर माफ़ करना, अगर मैं सुबह अमृत वेला में जापजी साहब नहीं कर पाई तो मैं दोपहर में या शाम के संध्या वेला में करती हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करना। और मेरे अमृत वेला को अपने जापजी साहब के पाठ को ब्लेस करना। पर मैं जो आपने बोला था कि 21 दिन 40 दिन करना है वो ज़रूर करूँगी बाबा, चाहे वो फिर सुबह मॉर्निंग के वेला में रहो या इवनिंग के वेला में रहो, क्योंकि इवनिंग का भी सुबह जैसे अमृत वेला रहता वैसे इवनिंग की भी लक्ष्मी आने की वेला रहती। उस समय देवी देवता विराजमान रहते, मंदिर में दिया बाती रहती, राधा कृष्ण रहते, और गोधन वापस आता है। कृष्ण भगवान के साथ गैया चरा के वो अपने घर की तरफ मुड़ते हैं। तो शाम का समय भी बहुत पवित्र होता है, 6:30 से 7:30 तक की। तो वो भी समय में अगर आपका जब जिस आपका सुबह नहीं हो पाया तो शाम को करूँगी, तो आप ब्लेस करना मेरे ईश्वर, और जो भी कुछ गलती चूक होती माफ़ करना। और एक बात कि मेरी सिस्टर की सेहत अच्छी रखना, उसका काम धंधा बढ़ने देना, उसकी बेटी की फ़ीस भरनी पड़ती है, उसको फ्लैट का भी 14-15 हज़ार EMI देना पड़ता बाबा, उसके पति को 10,000 मिलते हैं, और बेचारा वो भी गरीब है, मन से बहुत सादा सुदा है, उसको नहीं समझता, तो उसका पेमेंट ही नहीं बढ़ा रहा उसका मालिक।
बहुत हरामी बाबा, इतना काम करवा लेता है, एक छुट्टी भी नहीं देता, खाना खाने भी नहीं देता ढंग से, दिन भर कस्टमर देखने को बोलता है, फिर भी पेमेंट नहीं बढ़ाता। तो एक तो मेरे दामाद को अच्छी जगह, दूसरी जगह प्लेस करो जॉब, जहाँ अच्छे 15 से 16 हज़ार मिले उसको बेचारे को, क्योंकि हर शॉप में 15-16 हज़ार 17 हज़ार मिल रहे। वो ये कंजूस है कि वो 10 हज़ार में काम करवाला बाबा। तो वही धर्मपेट एरिया में उनको अच्छी शॉप में जॉब दिला दो, वही वैसी जॉब कि जो बेचारे का पेमेंट बढ़े, क्योंकि वो इतने दूर से आता है 10 हज़ार के लिए और छुट्टी एक भी नहीं मिलती। तो मेरे मालिक वो भी आपको मानता है बहुत, आपका सत्संग करता है, आपके भजन सुनता है, आपका मंत्र जाप करता है मेरा दामाद, मेरे बहन के पति दामाद जी। तो इसलिए है मेरे मालिक उसको भी उनको भी ब्लेस करिए, मैं ये अरदास करती हूँ। और मेरे पापा, मेरे बेटी के पति को भी निवा कर दीजिए, जो कुछ बाहर की संगत है वो सब छोड़ दीजिए, क्योंकि बेकार संगति में इंसान बेकार हो जाता है, बाद में उसको बीवी बच्चों की याद आती है जब आधा बुढ़ापा निकल जाता है। तो बुढ़ापा आने के पहले मेरे जीवन, बेटी के जीवन को नर्क बनने से पहले थाम लो उसका हाथ बाबा, और उसको भी चमत्कार दिखा दो, उसको भी अपने पैरों पे खड़ा करो, और उसके पति को भी निवा करो, क्योंकि उसका देवर और उसकी देवरानी बहुत लालची है बाबा। वो पैसे के पीछे भागने वाले लोग हैं। तो मेरी बेटी अभी छोटा बच्चा करके काम नहीं कर पाती, तो 10 बार उसकी सास उसको टोकने देती है कि तू काम नहीं करती, मेरे बेटे के भरोसे बैठ के खाती है, मेरा बेटा दिन भर मेहनत करता है, कमाता है। पर आप सोचिए बाबा, वो छोटा सा बच्चा खाता पीता नहीं, वो जॉब पे जाएंगे तो उसको कौन संभालेगा, उसकी सास तो संभालती नहीं है। फिर आप बताओ, छोटा बच्चा मासूम किसके पास रहेगा, वो जॉब को जाएंगे। तो इसलिए वो भी आपको अरदास करती हूँ बाबा कि वो भी प्रश्न को सवाल कर दीजिए, जो भी मेरे क्वेश्चन है बाबा, उस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि उसका घर अच्छा बनने दीजिए, जैसे पहले था वैसे बनने दीजिए, क्योंकि ये सब आग लगाई हुई मेरे ससुराल वालों की है, ये सब आग उन्होंने लगाई है। तो जिस तरह उन्होंने मेरे परिवार में आग लगाई, यही आग उन्हीं के घर में भेज दो वापस। आज पोला का दिन है, रिटर्न टू सेंडर इमीडिएटली 1000 मल्टीपल टाइम उन्हीं के पास लौटा दो, ताकि दूसरे का घर बर्बाद होने से पहले 100 बार वो सोचे कि नहीं, दूसरे के जीवन में आग लगाना क्या होता है। और आज बाबा आप शिव नंदी भोले बाबा के ये है पिता, मतलब नंदी के पिता है। आप पूरा ब्रह्मांड, शिव शक्ति, नंदी महाराज, गणेश जी, कार्तिक भगवान, कल्प सुंदरी, ये सब आप ही के परिवार है। तो आज पोला आपका बहुत बड़ा दिन है बाबा। श्रावण महीने का आखिरी दिन रहता है, श्रावण महीना ख़त्म होता तब मेरे शिव जी के भजन बोलते, गाने बोलते, और पोला छूटता है। कल वाड़ पोला, वाड़ बैल पोला है, छोटे बैलों का पोला है। तो सबकी रक्षा करना, बच्चों के वो भी पोला अच्छे से धूमधाम से हो, कोई भी किसी के ऊपर आपत्ति संकट ना है, बाहर वाले संगत के ऊपर नहीं, और ना उनके बच्चों के ऊपर, ना कोई परिवार के ऊपर, अच्छे से वाड़ बैल पोला हो। और अभी एक न्यूज़ आई है बाबा कि एक टीचर 19 साल की लड़की बेचारी पढ़ाने जाती थी, पढ़ती थी, उसके साथ बहुत भयानक मार रेप करके मार डाला है उसको बेचारी को। तो ये अत्याचारों किए मेरे ईश्वर, ये अत्याचारों किए, कब तक अबला बेचारी पिसती रहेंगी, और कब तक वो अबला मरती रहेंगी। आप तो पापा है बेटियों की, आपको बेटियां बहुत पसंद है। तो हे मेरे ईश्वर, उन बेटियों की रक्षा करिए जो बेटियों के ऊपर नराधम अत्याचार करते हैं। हे मेरे मालिक पापा, आप तो हर जगह है, हर कण कण में है, हर जगह आपका वास है। क्या बिगाड़ा था वो मासूम बच्ची ने 19 साल की, कि जो बेचारी टीचर थी, पढ़ाती थी और जा रही थी, उसके साथ भयानक रेप होके उसको भयानक मारा है और खेती में फेंक दिया है। आज मैंने ये सुना, मुझे अच्छा नहीं लगा बाबा। मैं भी एक लेडीज हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, एक औरत का सुन के दिल दहला जाता है, लेकिन उन पापियों को सज़ा नहीं मिलती। हे मेरे मालिक, उन पापियों को सज़ा मिलने दो, पापियों को सज़ा मिलने दो, क्योंकि हमारा कानून लूज हो गया है, हमारा कानून कुछ काम नहीं कर रहा है, हमारे पुलिस कर्मी कुछ काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो अभी रिश्वत खा रहे हैं। रिश्वत के चक्कर में वो लोग अत्याचार होते हैं तो भी कुछ करते नहीं, एफआईआर करो तो भी सुनते नहीं।
इसलिए मालिक न्याय आप दो अभी, क्योंकि लोगों के सामने पैसा और अहंकार और अभिमान बहुत आ गया है। वह हम अहंकार को, अभिमान को और पैसे को उनका निकाल दो, सब अहंकार अभिमान। कि कोई भी पुलिसकर्मी पहले केस लेता था, थोड़ा भी कुछ होता तो लेडीज़ प्रोटेक्शन देता था, लेकिन अभी कोई किसी की सुनवाई नहीं करता। इतने रेप होते, इतने मर्डर होते, इतने ये होते, कुछ नहीं होता है बाबा। 2 दिन छूट के आते फिर वैसी क्राइम करते हैं। तो हे मेरे ईश्वर, क्राइम रोकना चाहिए, कहीं तो भी रुकना चाहिए। इसके लिए आप एक संगठन तैयार कीजिए कि किसी के ऊपर भी अत्याचार हुआ तो बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। कैसे कोई संगठन तैयार हो कि जो कहीं ऐसे क्राइम होते उनको सख्त सज़ा दी जाए और न्याय मिलना चाहिए। जिनके साथ ये होता है धोखा, उनको न्याय मिलना चाहिए बाबा। मैं यही मांगती हूँ, बाकी कुछ नहीं मांगती मैं, क्योंकि हर एक इंसान की जान है, उसको एक फोड़ा भी होता है तो इंसान तड़पता है। पर ऐसे बेरहमी से उनको मार देते हैं तो कितना भयानक हादसा होता है भैया। वो कि वो सहन नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते, तो जिनके साथ होता वो क्या सह कैसे बर्दाश्त करते होंगे। मेरे माता पिता, उनके माता पिता कैसे बर्दाश्त करते होंगे। तो हे मेरे पापा, ये रुक जाना चाहिए और बस पुलिसकर्मी को उनको सद्बुद्धि दीजिए कि वो एक्शन ले कि कोई अबला की इज्जत लूट रहे और वो तमाशा देख रहे हैं। क्योंकि उनका भी हाथ रहता है बाबा, उनकी भी मिली भगत रहती है, वो भी पैसा खा के बैठ जाते हैं और इसीलिए उनको क्राइम होते हुए देख नहीं सकते। वो दिखता नहीं, उनको आँख बंद है, उनकी आँखों पे पट्टियाँ रहती हैं। जमाना भी कलयुग है, मुझे पता है बाबा। और आपने बोला था कि कलयुग में बेटा पाप होएगा, बहुत पाप हो जाएगा, इतने माड़े कर्म आएंगे कि इंसान सह नहीं सकेगा। और सही बात है बाबा, अभी शुरुआत चालू हो गई है। तो आप अपने भक्तों को जागृत कीजिए, उनको मेडिटेशन करवाइए, उनको अपना बनाइए और इस संसार में शांति का संदेश लाइए बाबा। बस शांति फैले, इस संसार में शांति हो, शांति हो। ईश्वर, इतना बोल के मैं सत्संग से शुक्राना ख़त्म करती हूँ। हे प्रभु संगत परिवार, जो भी कोई है मुझे माफ़ करना, मैं कुछ गलत बोलती होंगी तो, क्योंकि मेरे पास तो कोई सत्संग रहता नहीं है तो मैं सुना नहीं सकती और कोई ऐसा ये नहीं। आज मेरे साथ तो एक मिरेकल हो गया। 777 की ब्लेसिंग मेरे पापा ने 2-3 बार दी, 77 777, और बोला भी था कि बेटा तुझे 777 से ब्लेस करूँगा, तो सही में दी बाबा ने आज मेरे। बाकी तो मेरा कोई सत्संग है ही नहीं, बस यही है जो न्यूज़ सुनी आज मैंने, अच्छा नहीं लगा मुझे। मेरे बच्चे बाहर है तो मैंने आज पकौड़ा बनाया, कढ़ी बनाया, आपको भोग लगाई, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो पूरा खाना कौन खाएगा घर में। अकेले को लगता है क्या है, 2 रोटी और इतू सी सब्जी। तो इसीलिए चावल तो छोड़ दिए, क्योंकि आपने बोला बेटा शक्कर, चुगली और चावल छोड़ दे, तो मैंने तीनों चीज़ छोड़ दी बाबा। थोड़ी बहुत कोई करता है तो मेरे मुंह से निकल जाता, तो माफ़ करना। और हे ईश्वर, बस तो मैंने आज पकोड़ा बनाया, आलू पकोड़ा, और आपको कढ़ी भोग लगाया। देखो आप, शुक्राना 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 पापा। और रक्षा करना, मैं अकेली रहती हूँ, आप रात भर फेरे मारते जाइए मेरे साथ, ये हाथ पकड़िए, बस सबकी रक्षा करिए, बच्चों की वगैरह सबकी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।